हरि ओम तत्सत। अक्सर लोग बहुत बार पूछते हैं कि आत्मबोध का सेल्फ रियलाइजेशन का सूत्र क्या है। जब उनसे पूछो कि क्या तुम खुद को जानते हो तो वे कहते हैं, हां मैं खुद को जानता हूं। मगर ऐसा नहीं है। तुम सिर्फ अपने भौतिक स्वरूप को जानते हो। जो शरीर या जन्म जो तुम्हें मिला हुआ है, तुम सिर्फ उसे जानते हो। तुम अपने वास्तविक चेतन स्वरूप को नहीं जानते हो। अपने इस वास्तविक चैतन्य ईश्वरीय स्वरूप को जानना ही सेल्फ रियलाइजेशन है। इसको जानना एक लंबी यात्रा है। अगर कम शब्दों में कहूं कि आत्मबोध की कुंजी क्या है, तो इसके लिए तुम्हारा जीवन न्यूट्रल होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। ना कोई अपना, ना कोई पराया। कबीर साहब ने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे, सबकी खैर ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मगर तुम या तो किसी से प्यार करोगे या किसी से नफरत करोगे। तुम्हारा कोई मित्र होगा या कोई शत्रु होगा। तुम क्रोधित होगे या प्रसन्नचित होगे। तुम जीवन के या तो इस छोर पर खड़े हो या जीवन के दूसरे छोर पर। इस तरह तुम्हारे जीवन में असंतुलन है। और जब तक तुम्हारे जीवन में असंतुलन है, तब तक आत्मबोध नहीं हो सकता। जीवन में संतुलन लाना होगा। मित्र को भी उसी भाव से देखना है और शत्रु को भी उसी भाव को देखना है। यही आत्मबोध सेल्फ रियलाइजेशन की कुंजी है। योग की भाषा में कहूं तो तुम्हारी सांसें या तो बाई नासिका से चल रही होती है, जिसे ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी कहते हैं, या फिर दाई नासिका से, जिसे पिघला या सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। दोनों ही परिस्थिति में तुम्हारी सांसें बैलेंस्ड नहीं है। जब तुम्हारी सांसें सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित हो रही होती है, दोनों नासिका, दाई नासिका व बाई नासिका समान रूप से चल रही होती है, उस समय सांसें बैलेंस्ड होती है। और यदि तुम ऐसे कर लो कि तुम्हारी सांसें हमेशा सुषुम्ना नाड़ी में बहे, तो तुम उस समय अपने आत्म स्वरूप में जी रहे हो। जब तुम्हारी सांसें सुषुम्ना नाड़ी में बह रही होती है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि तुम चाहकर भी उस समय किसी से भी ना तो प्रेम कर सकते, ना ही घृणा। और इसका उल्टा भी सही है। जब तुम अपने जीवन को ऐसे साध लेते हो कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना कोई अपना ना कोई पराया, तो तुम्हारी सांसें खुद बेखुद ही सुषुम्ना नाड़ी में चलने लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 5 श्लोक 10 में कहा है, जिस प्रकार कमल का फूल पानी में रहते हुए भी पानी को स्पर्श नहीं करता है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी होना चाहिए। हम इस संसार में रहते हुए बिना आसक्ति के, बिना कर्म फल इच्छा के अपने कर्मों को प्रभु को अर्पित करते चले, तो हम भी कमल पुष्प की तरह इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के प्रभाव से बचे रह सकते हैं। और यही आत्मबोध सेल्फ रियलाइजेशन की कुंजी है।